नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। राबिया मामले को 2 महीने होने वाले हैं। ना ही अभी तक सच सामने आ पाया है और ना ही राबिया को न्याय मिला है। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी हमारे साथ हैं। तो हम जानेंगे, क्योंकि सद्दाम वहां पर लगातार जाकर उनके परिवार वाले जो हैं उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी उन्होंने बात करी। तो मैं सद्दाम से जानना चाहूँगी, क्योंकि सद्दाम अभी कुछ दिन पहले ही आप राबिया के घर गए थे और उनके माता पिता से भी बातचीत करी, तो क्या कुछ सामने आ रहा है? शुक्रिया ज्योति। जहां खबर है वहां नेशनल इंडिया न्यूज़ है और तमाम मुद्दे को लेकर हम बारीकी से आवाज़ उठाते रहते हैं। राबिया केस को लेकर जो अब अपडेट है वो इस बात को लेकर है कि जो आखिरी मैसेज उन्होंने अपने मम्मी को की थी, उस मैसेज में क्या था, उसमें थोड़ा सा जो नंबर है उनके माता का और उसमें एक जो मतलब डिजिट है वो अलग है। लेकिन जो मैसेज आया है कि आखिरी मैसेज जो आया था वो हर किसी को चौंकाने वाला है। वो मैसेज पढ़ के पुलिस भी फंसती हुई नज़र आ रही है, उनके वकील यही साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से न्यूज़ लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस प्रशासन फंसती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट में हेयरिंग है और उसके बाद जो है इस बात को लेकर जो इनके वकील है महमूद पराचा है वो इस केस को अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2 महीने होने के लिए जा रहा है, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस बात को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है। हर किसी को ये सोचने पे इसलिए भी मजबूर कर रहा है क्योंकि राबिया जो है वो उर्दू नाम है, मुस्लिम समाज से आती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि 25 तारीख को इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा जंतर मंतर पे कि आखिर किस तरह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे शब्द उनके परिवार वालों ने कहा है कि अभी तक मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। इतने सारे नेता आए, जब 2 दिन घटना को हुआ तो बहुत सारे नेता गया वहाँ पर, आम आदमी पार्टी के विधायक गए, तमाम लोग गए वहाँ पर, तमाम विपक्षी दल के नेता गए। कहा गया कि आपको मुआवजा मिलेगा और उसके बाद जो है पीड़ित परिवार को कुछ राशि दी जाएगी हेल्प के तौर पर। तो क्या मुआवजा मिला है उनके परिवार? नहीं, अभी तक उनको फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। और ये वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो चीज़ें पहले हो रही थी, देखिए राबिया देश की बेटी है, मुस्लिम समाज से आती है, लेकिन कोई भी बेटी हो वो देश की बेटी है। हालांकि भले ही SC ST OBC के लोग पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, अगर आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो आपको जो इंसाफ मिलेगा वो देर से मिलेगा। SC समाज से आते हैं तो देरी से इंसाफ मिलेगा। OBC समाज से आते हैं तो आपको देरी से इंसाफ मिलेगा। आप हाथरस का कांड देख लीजिए, उन्नाव का देख लीजिए, उसके बाद जो है तमाम जगह पर शेड्यूल कास्ट से लोग आते हैं। वहाँ पर देखिए ना किस तरह से परिवार वालों के बिना इजाज़त से, वो जग जाहिर है, हर कोई जानते हैं, परिवार वालों के बिना इजाज़त का लाश को जला दिया गया। अगर राबिया देश की बेटी है, सिविल डिफेंस में काम करती थी, उनके शरीर पर चाकू मारा गया, तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? पुलिस किसके अंडर काम कर रही है? पुलिस क्यों नहीं इस पर सख्त कदम उठाते हैं? पुलिस क्यों नहीं ऐसे लोगों को सलाखे के अंदर डालते हैं? सद्दाम, कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर का भी नाम आया है इस मामले को लेकर, तो क्या कुछ है इस देखिए, जो ड्राइवर है, जो कहा जा रहा है कि जो पुलिस के जो गाड़ी का ड्राइवर है उस पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, ये उनके परिवार वालों का आरोप है कि ड्राइवर का भी कुछ ना कुछ हाथ है। और ज्योति जो नाम है, जो उनके ऑफिस कलीग है, उसको लेकर भी बड़ा सवाल है, आखिर ज्योति है कहाँ, गायब कहाँ नजर आ रही है, कहाँ है वो? ज्योति को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? ज्योति के कॉल रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं खंगाला जा रहा है? ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और जो नेशनल इंडिया न्यूज़ की बातचीत में उन्होंने कहा है, और न्यूज़ लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट, बार बार मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि जो उनके पड़ोसी है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि राबिया अच्छी लड़की थी, वो ऑफिस जाती थी, वो ऑफिस से घर लौटती थी, उनके पिता माता अगर लेट हो जाती थी राबिया तो छत पे जाकर देखती थी, क्योंकि छत पे जाकर के काफ़ी दूर तक का नज़ारा दिखता है, और जब राबिया आती थी तो वो दिख जाती थी। लेकिन जिस दिन 26 तारीख को ये घटना हुआ, राबिया घर नहीं लौटी और राबिया को आज तक इंसाफ के लिए उनके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो
किस तरह से आपको सोचना होगा, आपको इन सब सारी चीज़ों को लेकर समझना होगा, दिल्ली सरकार को समझना होगा, सिविल डिफेंस के अधिकारी को समझना होगा। सिविल डिफेंस किसके अंडर आती है? केजरीवाल सरकार के अंडर आती है। कहा जाता है कि आपकी ड्यूटी पे तैनात हैं, अगर वहाँ पर आपको मौत होती है, आपके साथ कुछ दुर्घटना होता है तो 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर जो है कुछ मुआवजा नहीं देते हुए नज़र आते हैं। इस मामले को ठंडे बस्तर में डाला जाता है। इस मामले को किस तरह से जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। डीएम मेहरा का नाम सामने आता है, उसको लेकर कुछ ना कुछ बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो निजामुद्दीन की जहाँ तक बात है, उनके परिवार वालों ने कहा कि शादी हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात को लेकर उन्हें भी पता नहीं है। उनके भाई राजू का ये बयान है और न्यूज लॉन्ड्री में ये छपी है। लेकिन क्या राबिया मुस्लिम समाज से आती है इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या और जो देश की बेटी है, जो शेड्यूल कास्ट से आएगी, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? तो ऐसे कई सारे सवाल है। मैं नहीं जानता हूँ कि इतने सारे सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे या नहीं होंगे। लेकिन राबिया केस को लेकर आज भी हर कोई और उनके परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और कोर्ट में क्या कुछ होगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। बिल्कुल। तो इस वक्त आप सद्दाम करीमी को सुन रहे थे, हमारे सहयोगी को। तो जैसा कि सद्दाम ने बताया कि 25 अक्टूबर को राबिया को लेकर प्रदर्शन भी होना है जंतर मंतर पर। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।